नमस्कार। मौसम तक चैनल पर आपका अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मॉनसून ने आखिरकार 29 मई को केरल के रास्ते भारत के मेनलैंड पर दस्तक दे दी है। अनुमान यह है कि अगले 3 दिनों के दौरान मॉनसून प्रोग्रेस करेगा और केरल के सभी शहरों को, सभी जिलों को कवर कर लेगा। तमिलनाडु में भी आगे बढ़ेगा और साथ ही इसी दौरान पूर्वोत्तर भारत के भी कुछ इलाकों पर मॉनसून के पहुंचने की उम्मीद बन रही है। फिलहाल अगर हम इस समय सैटेलाइट तस्वीरें देखें तो दक्षिण पूर्वी अरब सागर के ऊपर एडजॉइनिंग प्लेसेस पर काफ़ी डेंस क्लाउडिंग हो रही है और इसके अलावा अरबियन सी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी भी काफ़ी एक्टिव है और देश के अंदरूनी पार्ट्स पर कई सारे मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो इन सभी मौसमी सिस्टमों का असर भारत के मौसम पर ज़रूर पड़ रहा है, लेकिन आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिमी मानसून भले ही भारत में दस्तक दे चुका है, लेकिन अभी दक्षिण पश्चिमी हवाएं, उत्तर पश्चिमी हवाएं भारत के ऊपर कमज़ोर नहीं पड़ी हैं और ये हवाएं यहाँ पर जब तक प्रभावी रहती हैं, मानसून की स्पीड को काफ़ी ज़्यादा, मानसून को आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। तो जानेंगे कि अगले 24 घंटों में भारत के किन राज्यों पर मानसून की वर्षा होगी और कहां पर प्री मानसून की वर्षा जारी रहेगी या कहां पर हीट वेव का प्रकोप रहेगा। केरल में मानसून के दस्तक देने के बीच और कई मौसमी सिस्टमों के डेवलप होने के बीच भारत के तमाम राज्यों में, तमाम शहरों में बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी हीट वेव का सामना भी कई राज्यों को करना पड़ेगा, ऐसे हालात नजर आ रहे हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में मौसम की स्थिति देखिए। यहाँ केरल में और तमिलनाडु, कर्नाटक में कई जगहों पर, केरल में मानसून का आगमन यहाँ तक हुआ है और तमिलनाडु में लगभग यहाँ मदुरई और आसपास के भागों तक मानसून पहुंच चुका है। तो इन इलाकों पर साथ ही साथ उत्तरी जो चेन्नई और वेल्लोर से लेकर जो इंटीरियर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु है वहां पर, साथ ही साथ केरल में कई जगहों पर, इसके अलावा कर्नाटक के साउथ इंटीरियर पार्ट्स में, साउथ इंटीरियर पार्ट्स ये है जिसमें बेंगलोर, हसन, मैसूरू, चित्रदुर्गा और मैंगलोर समेत कोस्टल पार्ट्स भी शामिल हैं। इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है और ये जो कोस्टल पार्ट्स हैं गोवा से लेकर केरल के बीच में, यहाँ तमाम जगहों पर समुद्र में हलचल बहुत ज़्यादा रहेगी, हवाएं तेज चलेंगी, ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी। एडवाइजरी इशू की गई है फिशरमैन के लिए और साथ ही साथ अन्य सी ओशन से जुड़ी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अभी फिलहाल पोस्टपोन करने के लिए। तो यहाँ पर लोगों को सतर्क रहना होगा। बादल काफ़ी घने होंगे और काफ़ी डेंजरस होंगे। तो यहाँ कुछ इलाकों में लोकल लेवल पर फ्लडिंग भी हो सकती है अगले 2-3 दिनों के दौरान, जिस तरह की बारिश की संभावना है। रायलसीमा समेत उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तथा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। गोवा में भी बारिश हो सकती है। गोवा में अभी मानसून का इंतजार रहेगा, लेकिन बारिश यहाँ पर पिछले कई दिनों से हो रही है और आगे भी होने की संभावना है। सेंट्रल पार्ट्स के बाकी जगहों पर देखें तो मुंबई से नीचे नीचे कोंकण गोवा का जो हिस्सा है महाराष्ट्र का, इन भागों में भी कई स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में पुणे से ऊपर ऊपर ड्राई वेदर रहेगा। पुणे, अहमदनगर, नासिक और नंदुरबार, धुले, जलगांव, इन सभी क्षेत्रों में, औरंगाबाद, अकोला में भी मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन बाकी जो विदर्भ है, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र का मध्य क्षेत्र है, इन भागों में कई स्थानों पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं और ये प्री मानसून की बौछारें यहाँ पर हैं। तेलंगाना में काफ़ी ठीक ठाक बारिश होगी। इधर सेंट्रल इंडिया में अन्य जगहों पर देखें तो रायपुर से लेकर दक्षिण में जो दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण ओडिशा का हिस्सा, इन भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। हालांकि इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी, लाइट रेन होगी। उत्तरी ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में और यहाँ रीवा से लेकर जबलपुर के बीच में ये जो हिस्सा है, इन भागों पर मॉइस्चर होने के कारण, मिक्सिंग हवाओं में मिक्सिंग होने के कारण कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। बाकी बैतूल, भोपाल से लेकर ग्वालियर और उज्जैन, इंदौर, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि ग्वालियर के आसपास ये जो बुंदेलखंड का रीजन है उत्तर प्रदेश का, इन भागों के आसपास कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी के साथ हल्की प्री मानसून वर्षा हो सकती है। गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा पूरी जगहों पर। सौराष्ट्र के कोस्टल पार्ट्स और सूरत, वलसाड़, नवसारी में कहीं के पर बादल आ सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावनाएं कम है। हीट वेव जैसे हालात रहेंगे। राजस्थान में देखें स्थिति तो पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, सभी जगहों पर 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। दोपहर में 10 से 4 के बीच में काफ़ी ज़्यादा हीट वेव की कंडीशन यहाँ पर रहेगी, लोग परेशान होंगे। पंजाब और हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर अनुमान यह है कि पंजाब के दक्षिणी भागों में और हरियाणा के दक्षिणी भागों में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में, अलीगढ़, आगरा से लेकर लखनऊ, कानपुर और वाराणसी, प्रयागराज के जो नीचे नीचे हिस्से दक्षिणी भाग हैं, इन भागों में हीट वेव जैसे हालात बन सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी हवाएं रहेंगी। लेकिन इससे ऊपर जब आप चलेंगे तो यहाँ पर अयोध्या, वाराणसी के ऊपर गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ के ऊपर बहराइच, गोंडा, बस्ती और साथ ही साथ बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद और यहाँ उत्तर में, उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में करनाल, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, अमृतसर, इन सभी भागों पर मॉइस्चर पहुंच रहा है। तो यहाँ पर प्री मानसून एक्टिविटीज डेवलप हो सकती हैं और आपको बता दें कि दिल्ली में भी रूल आउट अभी नहीं कर सकते
सकते हैं। आज भी यहाँ पर एक्टिविटी हो सकती है और 31 मई को भी यहाँ पर एक्टिविटी हो सकती है। और यही स्थितियाँ बुंदेलखंड रीजन में भी, अलीगढ़ से जो प्रयागराज के बीच का जो हिस्सा है, इन भागों में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं आंधी तूफान और बूंदाबांदी की, क्योंकि आसपास के भागों में बादल जब डेवलप होते हैं तो उनका मूवमेंट किधर होगा प्री मानसून सीजन में, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में, कश्मीर और हिमाचल उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। और बात अगर हम पूर्वी भारत की करें तो बिहार के उत्तरी और तराई क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दरभंगा, भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया में वर्षा हो सकती है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बारिश की संभावना रहेगी। झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में मानसून भले नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर किसी को कोई शिकायत नहीं है और ना ही आगे भी होगी, क्योंकि लगातार यहाँ पर कई दिनों से बारिश हो रही है। क्या अरुणाचल, क्या असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय भी लगातार प्रभावित हो रहे हैं। और मेघालय, असम तो कई इलाके ऐसे रहे हैं इन दोनों राज्यों के, मेघालय और असम के, जहां पर बाढ़ का सामना लोगों को करना पड़ा है। तो अगले 24 घंटों के दौरान यानी 31 मई को भी यहां पर भारी वर्षा कई जिलों में पूर्वोत्तर भारत के देखने को मिल सकती है। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम रहने वाला है। आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ, हम अपडेट करते रहेंगे आपको मौसम के हर बदलाव के बारे में। धन्यवाद।